नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब दवाई बनाने वाली कंपनी है, इंडिया बेस्ड है। और इनका माल जो है इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी काफ़ी जगह जाता है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो इनका है पीतापुर इंदौर के अंदर। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी रेंज में बात कर रहे हैं, और ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आपने कभी बाज़ार में देखे हों ना देखे हों, पर ये इनके प्रोजेक्ट्स इनके तरीके के, ये इनके काफ़ी सारे सामान बनता है इनकी कंपनी के अंदर। और ये कुछ इनके और प्रोडक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने। तो इस तरीके की इनकी कंपनी का सेटअप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, कि ये दवाई बनाने वाली कंपनी है। और इंडिया के बाहर ये इनका कुछ ग्लोबल जो भी ये दिखाते हैं कि हम यहाँ यहाँ हमारी दवाइयाँ जाती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर दवाई मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती है। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, उनको पता होता है कि इंडिया से दवाइयाँ लेके आगे बेची जा सकती हैं। तो उसमें ऐसी कंपनियों को फ़ायदा मिलता है जो इंडिया में कम दामों में बनाती हैं, और अगर उनका माल एक्सपोर्ट हो जाए तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है उसके अंदर। क्योंकि फॉर्मूलेशन की बातें सारी इसके अंदर, और तो कुछ है नहीं। अगर आपका फॉर्मूलेशन है और फॉर्मूलेशन से आपने काम कर लिया तो वहीं से आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। ये तो हो कि इनके प्रोडक्ट के बारे में बात कि भैया ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं इनके नंबर्स के ऊपर, कि इनके नंबर्स क्या कह रहे हैं। अगर मैं आज की बात देखूं तो आज का भाव है जी 7 रुपये। 52 वीक का हाई लगा हुआ है 11 रुपये 60 पैसे। और अगर हम यहाँ देख लें तो 750 करोड़ की वैल्यूएशन है लगभग। और उसके ऊपर 57 रुपये या 57 करोड़ का हम लगा लें डेट इसके ऊपर। तो यहाँ से ये तो अंदाज़ा हमें लग जाता है कि भैया इस डेट की वजह से कम इस कंपनी को कोई बहुत बड़ा नुकसान या खराबी या इनकी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाए, ऐसा तो कुछ होने वाला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, काम धंधा ऊपर नीचे होता है हर कंपनी का, वो तो रहेगा, ठीक है ना। डेट कोई इतना बड़ा डेट नहीं कि भैया कंपनी को खा जाए, ऐसा नहीं होने वाला। और अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लूँ तो 10% के आसपास की आ रही है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम है, प्रॉफिट भी उसके हिसाब से कम होगा। अब होता क्या है कि जब अभी आपको पता है जैसे ही कोरोना निकला है, तो कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ का प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ है, चीज़ें काफ़ी आगे पीछे होती रही, तो उसकी वजह से काम धंधे भी रुके पिटे, अब फिर चलने की कोशिश में हैं। और आगे चलने की समझते हैं, इनकी कोशिश करते हैं कि भैया इनके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर आप रेशियोज़ में देखोगे तो ये सेल्स ग्रोथ थोड़ी डाउन जा रही है। सेल ऊपर नीचे होती रहती है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम काम धंधा बंद कर देते हैं। क्योंकि सेल कम हो रही है तो थोड़ा प्रॉफिट भी उस पर, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। भैया सेल नहीं हो रही तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, सेल कम है तो थोड़ा प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंगली पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा डाउन जाएगा। और अगर सेल और प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी थोड़ा झुक जाता है, जो कि आपको झुकता हुआ नज़र आ रहा है। पर हमें होता क्या है कि हमें ऐसे ही शेयर निकाल के लाने पड़ते हैं आपके लिए स्टडी और एजुकेशन बेसिस के रूप में, कि भाई आपने कहीं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि ये कंपनी कर क्या रही है और किस तरीके से कर रही है। क्योंकि कुछ मौके होते हैं जब कंपनी लाल में ट्रेड कर रही होती है, मतलब जब उसका शेयर नीचे होता है, तो वही मौके होते हैं कुछ लेने के। डेट इक्विटी रेशो देख लें तो 0.27 का आ रहा है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो लगभग 50% अब इसके प्रमोटर के पास है, और 50% ही पब्लिक मतलब बाज़ार में खुला हुआ है। और आगे चलते हैं, थोड़े इनके नंबर समझने की कोशिश करते हैं, इनकी सेल्स कहाँ जा रही है। 158 करोड़ की सेल थी, फिर 186 की हुई, फिर 205 की हुई, फिर 244 की हुई है, 220 की हो गई है इस साल, मतलब मार्च वाले क्वार्टर में 2022 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। और अगर हम यहीं पे उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट देख लें तो 12 से 12 68 हुआ, 17 29 हुआ, 40 70 हुआ, 26 18 वापस हो गया है। और इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 8.5 11 11 14 साढ़े 29 और 19.80 के आसपास है। तो ये तो होगी थोड़ी सी इनकी नज़रें आपको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ,
कि इनका क्या चल रहा है। ये इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आपको नज़र आ रहा होगा सामने, ये थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है इस साल, और इसी वजह से कुछ शेयरों पे भी फ़र्क पड़ता ही है। अब थोड़ा सा इसका चार्ट देख लें, तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो अभी 200 काट के ये एक बार 11 रुपये तक होके आ चुका है, लगभग 26 दिसंबर के आसपास। वहाँ से ये टूटना शुरू हुआ और फिर इसने सपोर्ट लिया 200 पे, लेकिन 200 तोड़ के 9 जनवरी के बाद से ये थोड़ा सा वीक आपको जाता नज़र आ रहा है। अभी और वीकनेस बरकरार है, तो आप इस पर थोड़ा नज़र रखिए। अब इस पर नज़र ये रखनी है आपने कि ये कहाँ तक जा रहा है, और अगर कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको गैदर करके अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आप इसमें फिर थोड़ी सी एंट्री लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि कंपनी दवाई बनाने वाली कंपनी, बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर है, बहुत सारे लोग का सामान इंडिया से बाहर जाता है, तो उसका भी फ़र्क आपको मिलेगा। बाकी अपनी स्टडी पूरी करिए, इन्वेस्टमेंट के रूप में थोड़े थोड़े शेयर अगर आपको लगता है सही लगता है, अपने आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिए इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप देख सकेंगे कि आप अकाउंट खोल के अपनी ट्रेडिंग जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही शेयर ला के देते रहेंगे। अपनी स्टडी पूरी करिए, किसी के कहने पे, एकदम कहने पे अंधा हो के बंदा जैसे डिसीजन ले लेता है वैसे डिसीजन नहीं लेने, समझदारी भरे डिसीजन लेने हैं आपने, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करना है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस समय 7 रुपये 40 पैसे का भाव है। अगला हर्डल ही 8 रुपये 10 पैसे 11 पैसे का है, तो उसके बाद आपको और नए टारगेट नज़र आते चले जाएंगे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली ही वीडियो में। थैंक यू।